यमुना बाई थी, गंगा यमुना बाई। तो जो ब्रह्मचर्य रहता है उसमें एक सुंदरता आ जाती है, ब्रह्मचर्य एक तेज है। तो सम्राट अकबर का भांजा अजीज बेग उसका नाम था, वो दौड़े पे आया हुआ था आगरे, तो यहाँ वृंदावन आया होता। उसने देखा इतनी सुंदर स्त्री और 9 युवती और वस्त्र गंगा यमुना स्नान से शरीर में लिपटे हुए थे। तो उसने सैन्य जो उसके साथ थे आदेश किया कि इसको हमारी सेवा में भेजा जाए। बोले नहीं, ये तो संत है, कोई संसारिक पुरुष नहीं है, ये नहीं आएंगे। अब उसका मन गलत हो चुका था, वो पदवी पे था। तो उन्होंने कहा अगर आप किसी भी तरह का शासन प्रयोग करते हैं तो समाज बिगड़ जाएगी। तो 2 वेश्याएं उसने खरीदी और कहा, परिचय दिया कि उनको किसी भी तरह छल के द्वारा हमारे पास लाओ। और वैश्याओं ने साधु वेश धारण किया, रसिकानंद वाले में पूरा चरित्र है। और उनके पास जाने, साधु वेश का तो आदर किया जाता है, मतलब कोई भी कैसा भी हो साधु वेश में आए तो उस वेश का आदर किया जाता है। प्रणाम नमस्कार, बैठी, थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई, चली गई। 4-6 दिन रोज आने लगी, फिर एक दिन नहीं आई, फिर दूसरे दिन गई। तो पूछना बनता है ना, बोले सखी आप कल नहीं आई थी? तो उनका हमारे यहाँ बहुत बड़े संत आए हैं, तो उनकी सेवा में बिजी थी, थोड़ी छुट्टी लेकर मैं आपसे मिलने आई हूँ। उनका संत आए हैं, बोले बहुत बड़े संत है, रात दिन भजन में लगे रहते हैं, आप चलेंगे दर्शन करने? उनको वैसे तो वृंदावन से कहीं जाती नहीं, पर मथुरा की बात है, मथुरा में टिका हुआ था वो, तो चल सकती है। तो उनका फिर चलो। अब उनकी तो बात बन गई, पैसा इसी बात के लिए थी, वो नाटक करके उनको वहां महल में, तो उनका संत यहाँ, उनका हाँ, तो उनको लगा कि संत है, चाहे महलों में रखो चाहे झोपड़ी में, उनकी क्या स्थिति हो, तो महापुरुष होते हैं। और जे ही अंदर गई तो बाहर से उसने दरवाजा लॉक कर दिया। तब उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है क्या। अंदर की तरफ देखा तो बादशाह का भांजा, तो तुरंत अंदर से भगवान का चिंतन किया, प्रभु में फंस गए। अब माया का जाल, तो जो ही सामने बढ़ा तो उनका एक दूर स्पर्श भी मत कर लेना, नहीं तेरा सर्वनाश हो जाए। अब वो कहाँ है बातें समझने वाला, बस उन्होंने श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो उसको दिखाई दिया सिंह, और ऐसा दहाड़ा सिंह कि वो मूर्छित हो गया। और वो सखी अंतर ध्यान, और वृंदावन में रसिकानंद वाले में देख लेना, जे भी भगवान को पुकारा, भगवान ने अद्भुत लीला कर तुम अन्यथा कर तुम। अब इतनी चीख कि उन वैश्याओं ने भी दरवाजा खोला, और जब जाके देखा तो बस भयभीत था। तो कहा क्या हुआ, तब सारी घटना तो कहा, कह रही थी वो संत हैं, बोले हमको एक बार ले चलो, नहीं मेरे प्राण व्याकुल हो रहे। लाए, साष्टांग दंडवत किया और कहा देवी मेरी गलत भावना थी, मुझे क्षमा करो। और बहुत सी भेंट रखी, उनका भेंट की जरूरत नहीं, तुम भेंट ले जाओ, बस एक बात ध्यान रखना, जो भजन करने वाले ब्रज क्षेत्र में उनकी तरफ आंख उठा के मत देखना, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो जो धर्म से चलता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हम तो प्रणाम करते हैं जो ऐसी स्थिति में अपने जीवन को बचा के भगवान को समर्पित कर दे। पर है कठिन, अगर निर्वाह कर ले जाओ तो असंभव नहीं है। पहले बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हो चुकी हैं जो भजन के प्रताप से जीवन को पवित्र रखते हुए भगवान को समर्पित किया है।